नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और टाइम हो गया है इनको कुछ फ्रूट वूट देने का। और मैं सोची हूँ कि कुछ फ्रूट काट दूँ और आप लोगों से कुछ बात भी कर लूँ, क्योंकि आज तो टाइम मुझे मिला ही नहीं है कि कुछ ब्लॉग शूट करूं, वीडियो शूट करूं, क्योंकि सुबह सुबह हो जाते हैं। आज मंडे है और मंडे से बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट हो गया है। बीच में अभी स्पोर्ट्स डे की वजह से छुट्टी था, 3 दिन की छुट्टी थी, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो इस वजह से अब आज मंडे था तो इस वजह से आज स्कूल जाना पड़ा है और मैं कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ आज। अभी याद आया है कि अरे यार, अभी तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। और तो चलो कुछ आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ और इनको काट के दे रही हूँ फ्रूट, क्योंकि टाइम हो चुका है इनको भी देने का। और सुबह नाश्ता कर लिए थे, ये भी बच्चों को भी खिला पिला के भेजी थी मैं स्कूल, क्योंकि बिना खिलाए मैं नहीं भेजती हूँ। मुझे लगता है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, खा पी के जाएंगे, थोड़ा हेल्दी रहेंगे तो फिर बच्चों के लिए भी सही रहेगा। और यही है। दिन भी इतना छोटा हो रहा है और काम पता ही है, ठंड के दिनों में काम भी बढ़ जाते हैं। खाने पीने का हो चाहे घर का ही काम हो, तो सारा तो अकेले ही अब करना धरना है। फिर अकेले क्या, सारा करना धरना तो है ही। अब जिसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं वो तो करता है। और ठंड लगनी शुरू हो गई है ना, मुझे क्या है ना, मैं ठंड में जल्दी कुछ पहनती नहीं हूँ। मेरा यही बहुत बहुत बुरी आदत है। बस एक जैकेट निकाल लेती हूँ, 2-4 मतलब निकाल लेती हूँ, और बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। स्कूल से उधर से आने के बाद तुरंत से निकाल के मैं घर पे रख देती हूँ। फिर जैकेट पहन के शॉल ओढ़ के काम करना मुझे पसंद भी नहीं है, तो मैं कर भी नहीं पाती हूँ, अजीब तरह से लगता है। अब स्कूल फिर जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए, फिर मैं जाऊँगी तो स्वेटर, वही जैकेट, स्वेटर भी नहीं पहनती, जैकेट ही पहन के जाऊँगी, फिर आके निकाल दूँगी। और ये रहा, भी निकाल के दिखा रही हूँ आप लोग को। पिछले बार मैं ब्लैक में निकाली थी और इस बार ब्राउन में निकाली थी। ये मेरे हस्बैंड का ख़रीदा हुआ है। ड्रेस बहुत अच्छे अच्छे लेते थे ये मेरे लिए। अब ये है, इसको मैं पहन के जाऊंगी, फिर दिखाऊंगी आप लोगों से। बहुत अच्छा लगता है, ठंड भी नहीं लगती है। ओवरकोट है ये, बहुत अच्छा लगता है, घुटने तक का है, पहन के जाती हूँ। और बाहर से भी अंदर से भी कॉटन है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतनी गर्मी होती है इसे। ये है, अच्छा कहते हैं ना हम, तो अच्छी है। ये मैंने निकाल दिया है स्कूल जाने के लिए। अभी इनको फ्रूट काट के दे रही हूँ, खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोग देख भी सकते हैं, ये किचन को मैंने साफ़ कर दिया है। ये जो कल बच्चे खाए थे वो प्लेट को ले आके डस्टबिन में तो नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि डस्टबिन छोटा ही है। सफाई वफाई हो चुका है और आटा लगा के मैंने रखा है। अभी इसको ढक देती हूँ, जब रोटी बनाना होगा तो बनाऊँगी इसे। और खाने में मैंने बना दिया है चावल, दाल, सब्जी, क्योंकि आजकल तो सादा ही खाना देना ज़रूरी है। ये सीताफल की सब्ज़ी है और ये दाल बनाया है मैंने। तो चावल दाल सब्ज़ी रोटी ही, सादा खाना ही बनाऊंगी, क्योंकि आजकल पता है तबीयत इतनी ख़राब हो जा रही है कि गैस बन जा रहा है पेट में, समझ में आ नहीं रहा है। और ये घर की सफाई मैंने कर दी है। अब कपड़े हैं, कपड़े मशीन में डाली हूँ धुलने के लिए। और
मशीन में धुलने के लिए नहीं, मशीन में तो सुखाने के लिए, बस ड्राई करने के लिए डाली हूँ, क्योंकि मशीन मेरा ख़राब हो चुका है। और क्या है कि हाथ से ही अभी धुल रही हूँ। आजकल क्या है ना, कहते हैं ना कि लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, तो मेरे साथ वही हो रहा है, क्या बताऊँ। और ये जो मैंने कल के कपड़े धुले थे वो हैं, अब इनको मैं पेश करूँगी। ये देख रहा है ना, ये लंबे लंबे जो कुर्ते हैं, और मैं ये जीन्स के हैं, ये सारे मैं ठंड में निकाल लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में मैं टी शर्ट और ट्राउज़र ही पहनती हूँ ज़्यादा। बर्दाश्त नहीं होता है हमको ज़्यादा गर्मी, पता नहीं क्यों। हो सकता है अकेले रहने की वजह से हो रहा हो वैसे, या पता नहीं क्या रीज़न है। गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जो ये देख रहा है ना, इसमें का ये वाला, इसमें का 3 है हमारे पास। एक वाइट है, एक ब्लू है, एक पिंक है और एक ये ग्रीन है। यही चारों मैं गर्मियों में निकाल लेती हूँ। अब इसको क्या करूँगी ना, ये जो मैंने निकाला है ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये तो इनके शर्ट हैं, और एक ये 4 सूट मैं निकाल लेती हूँ ठंड में पहनने के लिए। और अभी इन कपड़ों को मैं मोड़ूंगी और इसको मैं प्रेस करूँगी अभी, क्योंकि प्रेस कर दूँगी ना तो थोड़ी शाइनिंग आ जाती है। रखे और रख के मैं कपड़े अगर रख देती हूँ ना, उसके बाद ये नहीं कि हाँ चलो निकाला और पहन लिया। निकाल के पहले मैं इसको वॉश करती हूँ, उसके बाद से प्रेस करने के बाद ही पहनती हूँ, क्योंकि उसकी महक भी निकल जाती है। अब ये 4 सूट मैंने निकाल लिया है, जैसे रेगुलर यूज करने के लिए, घर पे पहनने के लिए, क्योंकि घर पे पहनने के लिए तो नए कपड़े पहन नहीं सकते हैं। और ये मैंने मशीन में कपड़े डाले थे, उन्हें सुखा दिए, सारे कपड़े ड्राई हो गए। अब मैं इनको निकालूंगी। ये वाला सही है, ड्राई वाला सही है, लेकिन वॉश करने वाला पता नहीं क्यों क्या हो जा रहा है उसे। कि आया था बनाने वाला, बना के भी गया, बोला कि मैं नया सामान लगा दे रहा हूँ, और वो सामान नया नहीं लगाया था, क्योंकि देख रहा था इनको तो इनके पास टाइम है नहीं। फिर भी उसने क्या किया कि कहते हैं क्या किया, पुराना सामान वही लगा के और उसके बाद चला गया। फिर मशीन ख़राब हो गया। तो ये मैं कपड़े डाल लूँ। तार को देखिए कैसे मैं सुखाती हूँ कपड़ों को। ऐसे ये जो तार लगाया है ना मैंने बाल्टी में, इस पर ऐसे झाड़ के, और ये मैं इस पर चढ़ के ऐसे सारे ऐसे बराबर से कपड़े भी डले रहते हैं ना, तो जल्दी सूख जाते हैं। और मैं ये कपड़े सुखा ले रही हूँ, उसके बाद से तब तक टाइम भी हो जाएगा बच्चों को लाने का। ये इस पर डाल दिया यार, अच्छा ये तार ही इधर उधर हो गया। उससे लगता है जब बराबर से कोई काम नहीं होता है तो। ठंड में कपड़े सुखाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो बालकनी में धूप नहीं आता, ठंड में धूप ही नहीं आता है, और सुबह 7 ही बजे से, गर्मी के दिनों में 7 ही बजे से धूप आ जाता है। क्या है ना कि पहले इधर ये बिल्डिंग बनी नहीं थी सामने मेरे, तो पूरा शाम 5 बजे तक धूप रहता था। अब क्या है कि धूप भी आएगा तो इधर पश्चिम साइड से आएगा धूप, और उसके बाद से फिर आएगा भी तो 2-2:30 बजे के बाद से ही आना धीरे धीरे शुरू होगा, और रहेगा 4 बजे तक, 5 बजे तक रहेगा। लेकिन उस धूप का कोई मतलब नहीं है। हम ये सोच ले कि चलो थोड़ा शरीर में मालिश करके धूप में बैठ जाएं या बच्चों को बैठा दें, तो वो नहीं हो पाता है।
और यही है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो क्या कर सकते। और ये सारे कपड़े हो गए। मैं कपड़ा रखती नहीं हूँ, एक भी कपड़ा रखती नहीं हूँ। नहाने के बाद तो सूखे सूखे कपड़े रहते हैं, उसके बाद से मैं क्या करती हूँ, तुरंत से इसको वॉश कर देती हूँ। एक भी कपड़े, बहुत से लोगों के वहाँ देखते हैं कि मशीन रहते हुए भी लोग क्या करते हैं, हाथ से हो या चाहे मशीन से हो, क्या करते हैं लोग एक एक हफ्ते का कपड़ा रख के और फिर धुलते हैं। अगर मैं रखूँ भी तो एक दिन का अगर कपड़ा रखूँगी ना तो दूसरे दिन इतने कपड़े हो जाते हैं कि मुझसे हो ही नहीं पाता। पता नहीं मेरे ही साथ ऐसे है, मेरे ही साथ ऐसे है कि आप लोग के साथ भी ऐसे हैं। और ये मैंने देखिए कपड़े सारे डाल दिए, सारे कपड़े डाल दिए। और ये मेरा बालकनी है, बालकनी में ये पौधे लगाए हैं मैंने। ये तुलसी जी हैं काली सी, और ये हरी वाली हैं। ये तो तुलसी जी पता नहीं क्यों मेरे बच्चे क्या किए हैं, दीपक बोले थे जलाने के लिए तो तुलसी जी में ही रख दिए थे। आप लोग बताइएगा कि मैं क्या करूं। और ये ग्रीन ग्रीन शो प्लांट हैं, इनको भी अभी सही करना है। और ये पता नहीं किस चीज़ का प्लांट इसमें हो गया है, ये समझ में नहीं आ रहा ये किस चीज़ का है। अच्छा हाँ, ये भी है। ये गर्मियों के दिनों में हो जाते हैं। इसमें मैंने घास लगाया था, दूब जो होता है ना, कि ये बुधवार को गणेश जी को चढ़ाने के लिए। सर्दियों में बहुत दिक्कत हो जाती है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, सूख गया है। इसको भी मुझे सही करना है, टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और यही है, क्या करें क्या ना करें। फिर ये रहा कपड़े, अब इसको चलती हूँ कपड़ों को प्रेस करूँगी, तब तक स्कूल का टाइम भी हो जाएगा। इधर मैंने रख दिया है ये प्रेस करने के लिए, तो प्रेस इधर रखा है। ये भी हो गया है मेरे प्रेस को। अब विश्वास नहीं करेंगे, मतलब सारा सामान मेरे घर का ना काफ़ी टाइम हो चुका है। ये भी हो गया है 15-16 साल हो गया है, इसका भी 15-16 साल हो गया। और ये जो मैंने बेड लिया है ना, ये जब मेरा बड़ा वाला बेटा जब हुआ था उसके साल भर पहले लिया था। तो मेरी बड़ी वाली ननद आई थी, उन्होंने इस बेड को देखा और इतनी शिकायतें लगाई अपनी मम्मी से चारों तरफ कि बेड ली है, बेड ली है, बेड ली है। तो एक बेड लेने पे इतना बड़ा बवाल हुआ था, जैसे लग रहा था उन लोगों से मैंने पैसे मांगा है।